नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सम्राट चौधरी ने बिहार के बालू माफियाओं को दिया अल्टीमेटम। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत का पारा हाई है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने माफियाओं को चेतावनी दे डाली है। सम्राट चौधरी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि बिहार में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि कई लोग गरीब की जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं, इन सारे लोगों का इलाज होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन बिहार से माफियाओं को पूर्ण रूप से समाप्त करके ही मानूंगा। यूपी की सीट पर सियासी घमासान तेज। कांग्रेस स्टार प्रचारकों की बढ़ रही डिमांड। फतेहपुर सिकरी लोकसभा क्षेत्र को फतेह करने को गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने रामनाथ सिकरवार को मैदान में उतारा है। प्रत्याशी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी बीच संगठन भी पार्टी के स्टार प्रचारकों को लाने की योजना बना रहा है। क्षेत्र में सबसे ज्यादा मांग पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सचिन पायलट की है। जातिगत समीकरण साधने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सदस्य इमरान मसूद की मांग भी की जा रही है। जमुई सीट पर नीतीश के मंत्री ने संभाला मोर्चा। अरुण भारती के लिए मांगे वोट। जमुई सीट पर एनडीए ने जबरदस्त फील्डिंग सेट कर रखी है। अरुण भारती के लिए तमाम नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। चुनाव की तैयारी के बीच बिहार सरकार में मंत्री सुमित कुमार सिंह जमुई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने एनडीए की रणनीति बताई और साथ ही खैरा प्रखंड के पकड़ी गांव स्थित अपने आवास पर एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। दिल्ली मेयर की चुनाव की तारीख घोषित। 18 अप्रैल तक होंगे नामांकन। दिल्ली महापौर के चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 26 अप्रैल को महापौर का चुनाव होगा। इससे पहले 18 अप्रैल तक नामांकन किए जा सकेंगे। निगम सेक्रेटरी ने बताया कि दिल्ली नगर निगम की 26 अप्रैल सुबह 11 बजे बैठक होगी, जिसमें महापौर और उप महापौर का चुनाव होगा। बता दें कि निगम एक्ट के अनुसार अप्रैल माह की होने वाली निगम सदन की पहली बैठक में ही मेयर और उप मेयर का चुनाव होना होता है। इस वर्ष मेयर पद अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित है, जबकि उप मेयर पद पर कोई भी पार्षद नामांकन कर सकता है। तेजस्वी यादव ने मछली वाले वायरल वीडियो पर बीजेपी पर किया पलटवार। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के साथ मछली खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसको लेकर बीजेपी ने उन पर नवरात्र के दौरान मछली खाने का आरोप लगाया था। वहीं इसको लेकर सहनी और तेजस्वी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए वीडियो को 8 तारीख का बताया। साथ ही बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि वीडियो के साथ तारीख भी थी, पर ये लोग पढ़ते लिखते ही नहीं हैं। मैं तो बीजेपी वालों का आईक्यू टेस्ट कर रहा था। पड़ोसी देश पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा दुनिया से भीख मांगता फिर रहा है। बुधवार को कठुआ क्षेत्र के जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश में 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को 4 साल से फ्री में राशन की सुविधा मिल रहा है और अगले 5 साल तक फ्री में राशन की सुविधा फिर से मिलने वाली है। जबकि दूसरी ओर 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर दुनिया में भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर लगाए गंभीर आरोप। बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर एक बार फिर से हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को मौसमी सनातनी बता दिया है। साथ ही उन्होंने लालू यादव की पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बता दिया। तो साथ ही गिरिराज सिंह ने रोहिंग्या और घुसपैठिए के लिए लालू यादव के शासन को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा प्रत्याशी की 10वीं सूची जारी, नए चेहरों को मिला मौका। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों को टिकट देने की घोषणा की गई है। लिस्ट में पार्टी ने यूपी, बंगाल और चंडीगढ़ लोकसभा सीटों की प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिनमें से 9 में से 8 उम्मीदवार नए चेहरों को बनाया गया है। पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ेंगे मनीष कश्यप, यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया ऐलान। बिहार के यूट्यूबर त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया है कि वह बिहार में पश्चिम चंपारण सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्हें अभी तक किसी भी पार्टी से सिंबल नहीं मिला है। माना जा रहा है कि वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं।
सपा की घोषणा पत्र में अखिलेश ने किए कई वादे। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अखिलेश ने घोषणा पत्र के जरिए जनता से कई वादे किए। किसानों को एमएसपी की गारंटी से लेकर जातिगत जनगणना तक सपा ने घोषणा पत्र के जरिए सभी वर्गों के लोगों को साधने की कोशिश की है। घोषणा पत्र में 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराए जाने की बात भी कही गई है। भाजपा ने चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट काटा, नए उम्मीदवार को मिला मौका। भाजपा ने बुधवार को उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में चंडीगढ़ के प्रत्याशी का नाम शामिल है। भाजपा ने चंडीगढ़ से इस बार किरण खेर का टिकट काट नए उम्मीदवार संजय टंडन को चंडीगढ़ से प्रत्याशी बनाया है। संजय टंडन जाने माने राजनीतिज्ञ स्वर्गीय बलराम दास टंडन के बेटे हैं और चंडीगढ़ की राजनीति के वरिष्ठ नेता भी हैं। संजय टंडन लंबे समय तक चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। लैंड फॉर जॉब मामले में ललन सिंह ने किया बड़ा खुलासा, मनमोहन सिंह के सामने खोला था कच्चा चिट्ठा। मुंगेर में एनडीए घटक दलों की समन्वय बैठक में वर्तमान सांसद और प्रत्याशी ललन सिंह ने बुधवार को यह स्वीकार करते हुए बताया कि साल 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उन्होंने ही कागज देकर बताया था कि बिहार में जमीन के बदले नौकरी घोटाला चल रहा है, जिसके बाद में जांच शुरू हुई और सच सबके सामने आया। तो साथ ही तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि रोजगार देने का दावा करते हैं, पर जब उसके पिता मुख्यमंत्री थे तब जमीन लिखवा कर रोजगार देते थे। आसनसोल से नए प्रत्याशी के नाम का बीजेपी ने किया ऐलान। भोजपुरी नेता पवन सिंह के आसनसोल से टिकट ठुकराने के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने आखिरकार बंगाल की हाई प्रोफाइल आसनसोल लोकसभा सीट से बुधवार को अपने नए प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इस सीट से वरिष्ठ नेता एस अहलूवालिया को टिकट दिया है। सिख समुदाय से आने वाले अहलूवालिया फिलहाल आसनसोल के ठीक बगल वाली सीट वर्धमान दुर्गापुर से सांसद हैं। बता दें कि आसनसोल में अहलूवालिया का मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार व वर्तमान सांसद व अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से होगा। 15 अप्रैल को बिहार दौरा करेंगे योगी आदित्यनाथ। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर जीत हासिल करने के भाजपा के सपने को साकार करने अब योगी आदित्यनाथ राज्य में चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। भाजपा सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा 15 अप्रैल को होने वाला है। वे 15 अप्रैल को नवादा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विवेक ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। नवादा के अकबरपुर में 15 अप्रैल को दोपहर करीब 12:30 बजे चुनावी सभा होगी। बता दें कि नवादा में इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया था। अमेरिकी सांसद ने की पीएम मोदी की तारीफ, पीएम मोदी को बताया भारत का चेहरा। अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमन ने 2014 के बाद से भारत में हुए विकास कार्यों और आर्थिक प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत का चेहरा बन गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती देखी गई। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने की तैयारी तेज, 6 बॉर्डर चेक पोस्ट का किया गया निर्माण। लोकसभा चुनाव को लेकर अरवल पुलिस प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिले के 6 बॉर्डर पर अलग अलग चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां रोस्टर के अनुसार दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई नहीं, सोमवार तक करना होगा इंतजार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केजरीवाल के लिए कोई विशेष बेंच नहीं बनाई जाएगी। अब उन्हें सोमवार तक इंतजार करना होगा। पवन सिंह की सीट को लेकर सस्पेंस खत्म, इस सीट से लड़ेंगे चुनाव। आसनसोल से बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद से आरा से पवन सिंह के चुनाव लड़ने की अफवाहें उठ रही थी, मगर अब भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह ने खुद ही इस सस्पेंस का खुलासा कर दिया है। पवन सिंह ने खुद एक्स पर पोस्ट कर बताया है कि वो काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह ने एक्स पर लिखा कि मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले तंज पर राहुल ने किया पलटवार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हमले पर कड़ा पलटवार किया है। राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से कहा
कि राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कुछ जनसभाओं में कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। स्टालिन और राहुल पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा भ्रष्टाचार पर इनका पहला कॉपीराइट। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चा तीवू मुद्दे पर बुधवार को कांग्रेस और उसके सहयोगी द्रमुक पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दलों ने इस मुद्दे पर देश को अंधेरे में रखा, तो साथ ही शक्ति को लेकर की गई टिप्पणी के लिए भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने बुधवार को एक चुनावी रैली में कहा, भ्रष्टाचार पर द्रमुक का पहला कॉपीराइट है, पूरा परिवार तमिलनाडु को लूट रहा है। उन्होंने द्रमुक पर एक पारिवारिक कंपनी होने का आरोप लगाया, जो राज्य के युवाओं की पुरानी मानसिकता के साथ प्रगति में बाधा बन रही है। राजद को लगा फिर बड़ा झटका, पार्टी का साथ छोड़ पप्पू यादव के समर्थन में उतरी ये नेता। चुनावी तपिश के बीच एक सप्ताह के भीतर राजद को दूसरा बड़ा झटका लगा है। राजद अल्पसंख्यक मोर्चा के बाद महिला राजद की पूर्व जिला अध्यक्ष सुशीला भारती भी अपने समर्थकों के साथ पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस के बागी सह निर्दलीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के समर्थन में उतर गई हैं। सुशीला भारती ने लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में पप्पू यादव को मजबूत उम्मीदवार बताते हुए कहा कि सीमांचल में सामाजिक न्याय के लिए पप्पू यादव का सदन में जाना जरूरी है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार में बढ़ती बालू माफिया अपराध पर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।